स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रैंकी वैरागी। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी व अंग्रेजी पहचान जानी, जिसमें हमने बताया था कि हिंदी पहचान में हिंदी वाक्यों के अर्थ में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से समय के साथ आना चाहिए, जैसे 2 घंटे से, सोमवार से। और अंग्रेजी पहचान में मैंने बताया था कि इस टेंस के अंदर हैज या है प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और हैज या है प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यही सारे प्रकार के वाक्यों में लगती है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। तो आज हम इस कक्षा में इस टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला सेंटेंस जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, स्वीकारात्मक या साधारण वाक्य दिया है, वो है इस टेंस का राम सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा है। रहा है नहीं है, लेकिन सुबह से समय प्लस से लग रहा है, सुबह से रहा है। मैंने पहले कह दिया था कि आपको रहा के समय टाइम प्लस और आना चाहिए, समय प्लस से आना चाहिए। तो सुबह से कोई काम किसी समय से लगातार होता आ रहा है वर्तमान तक, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसमें भी ये काम सुबह से शुरू हुआ था, पास्ट से शुरू हुआ था और अब तक जारी है। तो राम सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि हम कभी भी सेंटेंस बनाएंगे तो जो क्रिया हमने याद की है उस क्रिया से पहले ही हम सब्जेक्ट लगा लेंगे और बाद में ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, जो कि इसमें पोजेसिव प्लस का टाइम का प्रयोग होता है, तो वो अंत में यूज किया जाएगा। तो हम बनाते हैं इस वाक्य को, राम सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा है। सबसे पहले हमें कर्ता चाहिए, कर्ता है राम। कर्ता वो होता है जो इस कार्य को करता है। इसके बाद कर्ता के बाद हमें क्रिया लगानी है, और क्रिया के बाद तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमारे जो मैंने आपको मित्र बताए थे, किसे क्या कहा क्यों कब, ये प्रश्न हमें उस क्रिया से पूछने हैं। तो राम और हमने क्रिया लगा दी टेंस के अनुसार, राम के साथ है, इसी नेम के साथ हैज का प्रयोग होता है, और शेष अन्य कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग होता है। राम हैज बीन, और क्रिया की चाहिए आपको आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी क्रिया की? जो लास्ट में हो रहा है। लास्ट में कौन सा काम हो रहा है? करने का। तो करने के लिए हमने लगा दिया डू, और डू की लगा दी हमने आईएनजी वाली फॉर्म डू। इसके बाद हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था आपको ये प्रश्न करने हैं, किसे, क्या, कहां, क्यों और लास्ट में कब। प्रश्न पूछा आपने पहला, डूइंग कर रहा है, इसका अर्थ करना है। किसे कर रहा है या क्या कर रहा है? अपना गृह कार्य। अपने की स्पेलिंग हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है। राम राम लगेगी और ही के संग लगेगा हिज, तो अपने की लगेगी हिज, और गृह कार्य की वही होमवर्क। क्या कर रहा है, किसे कर रहा है, क्या कर रहा है? अपना गृह कार्य कर रहा है। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो आप प्रश्न करने की जरूरत है, क्योंकि एक ही चीज बची है। और प्रश्न तब किए जाते हैं जब हमें ये नहीं पता होगी ये 2 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, इनमें से पहले कौन सी रखी जाए। तो सुबह से, सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, सिंस मॉर्निंग। हम 2 दिन से अपना भोजन नहीं पका रहे हैं। हम 2 दिन से अपना भोजन नहीं पका रहे हैं। रहा रही है, रहे हैं, और समय अवधि आया 2 दिन से। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक में भी क्रिया लगी। केवल अंग्रेजी में 2 ही टेंस ऐसे होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनकी अफर्मेटिव में क्रिया अलग लगती है और नेगेटिव में अलग लगती है। नहीं तो और जो आपके भेद है पूरे 10-12 में से जो 10 है, उनमें एक बार जो क्रिया बता दी वही अफर्मेटिव में लगती है, वही नेगेटिव में, वही इंट्रोगेटिव में, वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। हम इसे बनाते हैं बी, हम, और आपको वही आपको साइक्रिया लगानी है। बी के संग है नॉट। ध्यान रखना, नॉट प्रथम साइक्रिया के बाद लगता है। फर्स्ट जो वर्ड है, मुख्य मेन जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन जो साइक्रिया है, फर्स्ट वाली, उसके बाद ही आप नॉट प्रयोग नॉट, बी, और लास्ट वाली क्रिया लास्ट वाली क्रिया चाहिए, क्योंकि हैज है बी प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी? जो लास्ट में जो कार्य हो रहा है। लास्ट में कौन सा काम हो रहा है? पकाने का काम हो रहा है। कुकिंग लगा दी हमने। कुकिंग से हमने पहला प्रश्न पूछा, किसे पका रही है, क्या पका रहे हैं, क्या पका रहे हैं? अपना भोजन। अपनी की स्पेलिंग करता है संग, आई के संग माई, बी के संग आर, यू के संग और, ई के संग एज, सी के संग हर, ए के संग एट्स और डी के संग देयर। तो वी के संग जो अपने की लगेगी वो लगेगी आर, और
भोजन की हो गई में, हम पढ़ा भोजन की। अब आपके पास केवल समय बचा है, इसलिए आपको कोई अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए आप फोर का प्रयोग करोगे। दिन, महीने, साल, मैंने कहा था सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, इनके लिए हमेशा आप हमेशा इनके आगे न्यूमरल लगा होगा, दिन, महीने, साल, या मैंने आपको बताया सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, तो इनके लिए इनके आगे न्यूमरल लगा होगा तो इनके लिए हमेशा फोर का प्रयोग होगा। तो 2 दिन से के लिए आप लगाओगे 4 2 डेज। क्या वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, समय भी दे दिया सोमवार से, और लास्ट में रहे प्लस समय प्लस से, और साथ में रहे से दिए से गए। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और ये हम देख लेते हैं कि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो हाँ इसमें नहीं लगा हुआ है। यदि नहीं लगाया जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, और नहीं लगाएंगे तो ये केवल इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक होगा। तो हम एक ही वाक्य से पता लगा लेते हैं कि प्रश्नवाचक लगा, केवल नॉट ही रखना है या नॉट हटाना है। तो मैंने कहा कि शुरू में जब क्या आता है इसका जवाब हाँ या ना में आता है, उसमें आपको वॉट का प्रयोग नहीं करना है, उसमें उसी टेंस की साइड क्रिया को आपको कर्ता से पहले लग देना है। तो क्या वे सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो हाँ या ना में जवाब आएगा। इसका मतलब है कि ये साइड क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्न है। तो करता है ही, और ही के संग हमने लगा दिया शुरू में हैज, लगा दिया हैज ही। अब तक लगे थे ही हैज, आप प्रश्नवाचक में रख दिया हमने हैज ही। यदि आपका ये नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, हैज ही नॉट। आप जानते हैं इस टेंस में हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की हैज है आप लगा चुके हो। अब नंबर है बीन का, और क्रिया की आईएनजी वाली फॉर्म का जो लास्ट में हो रही है, उस क्रिया की आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है आपको, अर्थात जाने का काम हो रहा है गोइंग से हमने पहला प्रश्न पूछा, जा रहा है, किसे जा रहा है, क्या जा रहा है, नहीं है, कहाँ जा रहा है? तो कहाँ जा रहा है? वो स्कूल जा रहा है। जहां भी जाएंगे उससे पहले 1 2 लगाएंगे। ज्यादातर मूवमेंट वाली जो भी क्रिया है, जाने वाली क्रिया है जिनमें मूवमेंट होता है, या आने वाली क्रिया है जिनमें मूवमेंट है, और आप कहीं जा रहे हैं तो ज्यादातर डेस्टिनेशन बताने के लिए, मंजिल बताने के लिए टू का प्रयोग किया था, टू स्कूल। अब आपके पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके सोमवार से। सोमवार जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए आप सिंस का प्रयोग करोगे, सिंस मंडे। लास्ट में तो आपने देखा कि 3 सेंटेंस के जरिए से हमने ये जाना कि किस तरह से हम हिंदी के वाक्यों को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।